afternoon, dear students. I hope you all are well good at home. And today we are starting the first chapter of civics, and the topic is democracy. What is democracy? Democracy is a form of government. ये गवर्नमेंट का टाइप है जिसमें कि गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय पीपल, जिसमें कि गवर्नमेंट और किसके द्वारा बनाई जाती है? लोगों के द्वारा बनाई जाती है. तो इट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कि जो सबसे मोस्ट पॉपुलर, जो सबसे ज़्यादा जाना माना जाता है और जो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो टाइप कौन सी है? डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. एंड इवन दोज कंट्री विच डू नॉट हैव डेमोक्रेसी, वह कंट्री जहाँ पर कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट नहीं है, दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू अचीव इट. वो भी चाहती हैं कि हमारी कंट्री में भी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो वो भी पूरी तरह से अपने प्रयास कर रही है कि हाउ कैन दे अचीव द डेमोक्रेसी गवर्नमेंट, कि वो किस तरह से उनकी कंट्री में डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को अचीव कर सके. गवर्नमेंट पावर इज इन हैंड ऑफ पीपल. जो पावर होता है, जो डिसीजन करने का जो पावर होता है कि कंट्री को किस तरह से चलाया जाएगा, कौन से डिसीजन लिए जाएंगे, उन सब का जो पावर होता है वो किसके हाथों में होता है? लोगों के हाथों में होता है. दैट इज वाई इट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. इसलिए डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा पॉपुलर गवर्नमेंट का फॉर्म माना. डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट कितने टाइप्स की होती है? एट फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है बिकॉज इन द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल. जो गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा चूज की जाती है? लोगों के द्वारा चूज की जाती है. लोग वोट देते हैं, ओके, थ्रू द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इन द लास्ट क्लास वी हैड टॉट अबाउट इट. हमने इसके बारे में पढ़ा था. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में क्या होता है कि द पीपल हु अटेन द एज ऑफ 18 ईयर्स हैज राइट टू वोट. वो लोग जिन्होंने कि 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं, उन सबको वोट देने का अधिकार है. तो जितने भी कंट्री में जितने भी 18 ईयर्स को क्रॉस कर चुके हुए जितने भी लोग होते हैं वो सब वोट देते हैं, और उनके वोट के थ्रू जो गवर्नमेंट बन के आती है उसको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. द सेकेंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज यूनिटरी गवर्नमेंट. यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी से मीनिंग से समझ में आता है कि यूनियन मतलब कि एकता, एक वाली बात होती है यहाँ पर कि एक गवर्नमेंट के द्वारा पूरी कंट्री को रन किया जाता है. सर हमारी कंट्री में क्या होता है कि द गवर्नमेंट इज डिवाइडेड. जो गवर्नमेंट है वो डिवाइड होती है. सेंट्रल लेवल पर अलग गवर्नमेंट है जो कि पूरे कंट्री को कंट्रोल करती है, और स्टेट लेवल पर अलग गवर्नमेंट होती है जो कि उस स्टेट को कंट्रोल करती है. लेकिन जो यूनिटरी गवर्नमेंट होती है उसमें देयर इज नो डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का कोई डिवीजन नहीं. जबकि कुछ कंट्रीज में जैसे कि हमारी इंडिया में भी जो गवर्नमेंट होती है उसका डिवीजन होता है. सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट अलग होती है और स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट अलग होती है. तो देयर इज नो डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट. यूनिटरी गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का कोई डिवीजन नहीं. गवर्नमेंट इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल लेवल एंड स्टेट लेवल. इट इज कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट. देयर इज अ डिवीजन ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का यहाँ पर डिवीजन होता है सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल में. एंड द इश्यूज ऑफ द नेशनल लेवल आर डेल्ट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और जो नेशनल लेवल के जो इश्यूज होते हैं उसको सेंट्रल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसको वो डील करती है, और जो स्टेट लेवल के जो भी इश्यूज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, उसको स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है वो उनको डील. गवर्नमेंट इज डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट. इट इज द अपोजिट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जस्ट अपोजिट होती है. डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट द पावर इज कंट्रोल्ड बाय अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन. जो डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट होती है उसमें जो पावर होता है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा या फिर कुछ व्यक्तियों का ग्रुप मिल करके वो पूरे कंट्रीज का जो पावर होता है या कंट्री को कैसे रन करना होता है, कैसे उस कंट्री को चलाना है, वहाँ पर कौन से लॉज, कौन से नियम बनाने हैं, कौन से डिसीजन लेने हैं, वो सारे या तो किसी एक व्यक्ति के द्वारा या फिर उस ग्रुप के द्वारा डिसाइड किया जाए. नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक टर्म्स. ग्रीक के दो वर्ड से मिलकर के डेमोक्रेसी वर्ड बनाया गया है. वो दो वर्ड कौन से हैं? डेमोस एंड क्रेटिया. डेमोस का मीनिंग होता है द पीपल एंड क्रेटिया का मीनिंग होता है द पावर. तो इस तरह से जब दोनों को मिलाकर के हम देखते हैं तो द पीपल्स पावर. ओके, जब दोनों को मिलाकर के हम देखते हैं तो क्या मीनिंग होगा इसका? द पीपल्स पावर. We will discuss some definitions of the democracy.
हियर 3 डेफिनेशंस आर गिवन बाय द 3 पर्सन्स। 3 अलग अलग लोगों के द्वारा 3 डेफिनेशन हमारे बुक में दी गई है, उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन इज गिवन बाय प्रोफेसर सिली। प्रोफेसर सिली के द्वारा जो दी गई डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की, वो क्या है? डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज अ शेयर। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें कि हर किसी का हिस्सा होता है, मतलब कि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करता है। सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंड डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज अकॉर्डिंग टू जे.एस. मिल। जे.एस. मिल के अनुसार जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है वो क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द होल पीपल और सम numerous portion of them exercise the governmental power through deputies periodical elected by them। गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी एक ऐसी तरह की गवर्नमेंट है इन विच जिसमें कि द ऑल पीपल सारे लोग और सम नंबर्स पोर्शन या फिर कुछ हिस्से के लोग जो या फिर उनके द्वारा चुने हुए जो लोग होते हैं वो एक्सरसाइज द गवर्नमेंटल पावर थ्रू डेपुटीज पेरियोडिकली इलेक्टेड बाय देम। वह उनके मतलब कि लोगों के द्वारा चुने हुए जो उनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वह गवर्नमेंट के पावर का सही तरीके से यूज करते हैं कुछ समय के लिए। नेशन इज अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की यह सबसे ज़्यादा पॉपुलर डेफिनेशन है। डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वह ऑफ द पीपल लोगों की होती है, बाय द पीपल लोगों के द्वारा बनाई जाती है, एंड फॉर द पीपल और लोगों के लिए ही बनाई जाती है। नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इट इज द ओल्ड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। यह एक पुराना तरीका है एंड इन दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ स्टेट और नेशन। जो स्टेट और नेशन होता है उसमें लोग खुद उसमें पार्टिसिपेट करके खुद उसके जो डिस्प्यूट्स होते हैं या विवाद होते हैं या फिर जो भी इश्यूज होते हैं या फिर वहाँ की जो भी प्रॉब्लम्स होती है या फिर कंट्री को कैसे मैनेज करना होता है उसके के लिए लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करके खुद उसको कंट्री को रन करते हैं और खुद अपने हिसाब से पूरी कंट्री को चलाते हैं। एंड सेकेंड टाइप ऑफ इनडायरेक्ट democracy, and in this kind of democracy people elect their representative। जो लोग होते हैं उस कंट्री की जो पब्लिक होती है वह अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है और वो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो उस कंट्री को या फिर उस स्टेट को मैनेज करता है, उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इन आर इंडिया देयर इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अगर हमारे गांव की भी कोई प्रॉब्लम्स है या कोई इशू है तो उसके लिए लोग खुद उसके बारे में कुछ भी डिसीजन नहीं लेते। उसका डिसीजन को लेकर या फिर किसी चीज़ की कोई व्यवस्था करवानी होती थी उसके लिए जो पब्लिक होती है वो अपनी रिकमेंडेशन कहाँ पर लगाती है? पंचायत में लगाती है। तो जो वहाँ पर जो सरपंच होता है जो वो सरपंच को किसने इलेक्ट किया है? उस गाँव के लोगों ने इलेक्ट किया है। तो इस तरह से जो हमारी जब बात किसी और व्यक्ति के थ्रू जब पूरी होती है तो उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। वी विल डिस्कस द की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की कुछ विशेषताएं हैं, मतलब कि कुछ ऐसे बातें होनी चाहिए जिसकी वजह से डेमोक्रेसी वो सक्सेस मानी जाती है। तो फर्स्ट वन इज लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स आज़ादी। तो इन डेमोक्रेसी पीपल हैव राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन व्यू। उन लोगों को राइट अधिकार होता है वह अपनी बात को रख सके, अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचा सके। इवन दे हैव राइट टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। अगर लोगों को इतना भी अधिकार होता है कि अगर गवर्नमेंट उनकी ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट को भी क्वेश्चन पुटअप कर सकती है। सेकेंड वन इज इक्वलिटी। इक्वलिटी मीन्स समानता। तो अकॉर्डिंग टू इट इक्वलिटी और इक्वल स्टेटस इज गिवन टू ऑल सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है या फिर जो वहाँ पर डेमोक्रेसी टाइप की गवर्नमेंट होती है वहाँ पर सारे लोगों को
पीपल, सारी पब्लिक को बराबर उनको सारे अधिकार दिए जाते हैं बिना किसी भेदभाव के। एवरी सिटीजन हैज़ बीन गारंटीड इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिविल राइट्स। सारे वहाँ के रहने वाली सारी पब्लिक को पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिविल सारी तरह के जो राइट्स होते हैं वो उनको बराबरी से मिलते हैं बिना किसी भेदभाव के। थर्ड वन इज फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल गुडविल एंड फ्रेटर्निटी। मीन्स अगर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है तो वो गवर्नमेंट कब सक्सेस होगी, जब वहाँ के लोगों में एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना होगी और भाईचारे की भावना होगी। ईच इंडिविजुअल इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रमोट्स म्यूचुअल लव एंड रेस्पेक्ट इन डिफरेंट कम्युनिटीज। तो इस तरह से जो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है वहाँ पर लोगों के बीच में आपस में प्यार और आपस में सम्मान होता है, कम्युनिटीज़ के बीच में भी, मतलब कि जो अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग धर्म के लोग होते हैं उनके बीच में फ्रेटर्निटी। तो इस तरह से जो भाईचारे की जो भावना होती है वह हमारे देश की एकता को और आगे बढ़ाती है। फोर्थ वन इज रेगुलर इलेक्शन। तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है या फिर जहाँ पर डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है वहाँ पर रेगुलर इलेक्शन होना भी जरूरी होता है। जो उनका टर्म्स होता है 5 ईयर्स का, जो उनका टर्म्स होता है, जब वो टर्म्स खत्म हो जाता है तो उसके बाद रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो वही पार्टी रूल करती रहेगी और जब वही पार्टी रूल करती रहेगी तो वो अपनी मनमानी करने लगेगी। दैट इज वाई रेगुलर इलेक्शन इज ऑल्सो। एक यह भी बहुत जरूरी विशेषता है कि जब भी कभी इलेक्शन होता है तो जब उस इलेक्शंस में द पार्टी दैट गेट्स अ क्लियर मेजोरिटी फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट। तो उस जब इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन में जिस पार्टी की जीत हुई है वही पार्टी गवर्नमेंट बनाती है और उस गवर्नमेंट को रन करती है। हाउएवर इट डज नॉट मीन दैट द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी इज नॉट सेफगार्ड। नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ। In a democracy, the administration is not carried out on the wishes of any particular individual or a group of individuals, but according to some fixed laws which are supreme. तो उसके बाद जब पार्टी या कोई इलेक्शन में कोई पार्टी जीत जाती है उसके बाद कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी अपना ग्रुप बना करके कुछ भी नहीं कर सकता है। उनको जो गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट को भी अकॉर्डिंग टू लॉ के अनुसार, जो कानून होता है उसके अनुसार अपना जो भी गवर्नमेंट होता है उसको रन करनी पड़ती है। विच आर सुप्रीम, क्योंकि जो लॉ है हमारी कंट्री का जो लॉ है वह सबसे ज़्यादा सुप्रीम है, वह सबसे ज़्यादा ऊपर है। एवरी इंडिविजुअल हुज ओवर मे बी इज इक्वल बिफोर द लॉ। और इसी तरह से कानून के सामने सारे लोग बराबर हैं, सारी पब्लिक, सारे पीपल हैं वो एक समान है, कानून के आगे कोई छोटा बड़ा नहीं है। सोवरेन, पीपल आर सोवरेन मीन्स लोग ही प्रभु है, मतलब कि जो उस कंट्री के डेमोक्रेटिक जो कंट्री है वहाँ के जो लोग हैं वही वहाँ के मास्टर है, वही वहाँ के मालिक है। द पावर रेस्ट इन देयर हैंड्स। तो उस तरह से जो पावर होता है उस कंट्री का वो वहाँ की पब्लिक के हाथों में होता है। गवर्नमेंट हैज़ टू बी आंसरेबल टू द पीपल बिकॉज इट यूजेस इट्स पावर ऑन देयर बिहाफ। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट होती है उनको अगर वो कुछ गलत करती है तो उस गवर्नमेंट को लोगों को जवाब देना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों का जो पावर होता है वो वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो उन पब्लिक के पावर को यूज़ करती होती है। नेक्स्ट इज बिलीव्स इन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, मतलब कि संविधान में विश्वास करना। इन अ डेमोक्रेसी देयर इज़ नो प्लेस फॉर वायलेंट एंड रिवोल्यूशनरी मीन्स। जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहाँ पर हिंसा का कोई रोल नहीं होता है। डेमोक्रेसी बिलीव्स इन पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। जो संविधान होता है वो संविधान हमेशा शांति में विश्वास करता है। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक फीचर्स दैट कंटिन्यू टू मेक डेमोक्रेसी पॉपुलर इन अ कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। तो इस तरह से ये कुछ बेसिक फीचर्स है जो कि हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री में या फिर जहाँ कहीं भी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट है वहाँ पर होना जरूरी है। इक्वलिटी मीन्स समानता। तो इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल द पीपल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सारे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार बिना किसी भेदभाव के। बेस्ड ऑन एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स। ओके, उसके लिंग, उसके वंश, उसकी जाति और उसके धर्म को लेकर के उनके साथ कोई किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं करना।
इक्वलिटी टू ऑल द सिटीजन। और हमारे संविधान में भी यही लिखा है, इक्वलिटी का प्रावधान अधिकार सबको दिया गया है कि सब इस कंट्री में रहने वाले सारे लोग, सारी जनता एक समान है, उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू इट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्वलिटी। और इसी तरह से हमारे कंट्री में जो लोग हैं उनको 3 टाइप की इक्वलिटी दी गई है। फर्स्ट इज सोशल इक्वलिटी। सोशल इक्वलिटी, तो इन द इंडियन सोसाइटी सम पीपल आर सेड टू बिलोंग टू सो कास्ट। हमारे यहाँ पर हमने देखा है कि लोग बोलते हैं कि हम इस कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम ऊंची जाति के हैं, हम नीची जाति के हैं। तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो कास्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार किसी भी कास्ट के आधार पर किसी को आगे रखा जाएगा या फिर किसी को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान के अनुसार सारे लोग बराबर हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो। सेकेंड टाइप ऑफ इक्वलिटी इज पॉलिटिकल इक्वलिटी। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज गिवन टू ऑल द एडल्ट सिटीजन इन इंडिया विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, सेक्स। तो हमारी संविधान में सभी को पॉलिटिकल जो अधिकार है वो भी दिया गया है, सभी को वोट देने का अधिकार है। मतलब कि मीन्स कोई किसी की कास्ट को लेकर के या उसके वंश को लेकर के, उसके सेक्स मेल है कि फीमेल है, उस बात को लेकर के कोई भी किसी को वोट देने से नहीं रोक सकता है। इफ़ ही हैज़ अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स, अगर उसने 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं और उसका नाम वोटर लिस्ट में है तो वो वोट देने जा सकता है, उसको वोट देने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इट स्टेट्स दैट ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ, और इसके अनुसार कानून के सामने सारे लोग, सारी जनता, सारी पब्लिक एक समान है। सम लॉज आर एप्लीकेबल टू ऑल, कुछ कानून हैं वो सभी लोगों के लिए बराबर बनाए गए हैं। फ्रॉम द प्रेसिडेंट टू द कॉमन मैन, मीन्स कुछ ऐसे कानून हैं जो कि प्रेसिडेंट के लिए हैं, वही सेम कानून आम जनता के लिए भी बनाए गए हैं। थर्ड टाइप ऑफ इक्वलिटी इज इकोनॉमिक इक्वलिटी। Economic disparity among the people, and to minimize this economic disparity our government made efforts to minimize economic inequality। तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था, जो अमीर गरीबी का जो भेद है उसको भी मिटाने के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे प्रयास कर रही है। थ्रू द लॉज एंड द वेरियस गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, तो उसके लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स, मतलब कि लोगों की भलाई के लिए बहुत सारे कुछ ऐसी स्कीम्स और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चला रही हैं जिससे कि सारे जितनी भी जनता है, मतलब कि अब सभी को एक साथ, हम किसी को अमीर तो गवर्नमेंट भी नहीं बना सकती है, लेकिन कुछ ऐसी स्कीम चला रही है जिसकी वजह से कि लोग भूखे ना मरे या फिर उनको भूखा ना सोना पड़े। उसके लिए वो रोजगार योजनाएं भी बहुत सारी चलाई हैं। गवर्नमेंट के थ्रू लोगों को लोन दिया जाता है ताकि वो अपने वहाँ पर जो भी छोटा मोटा उद्योग है वो चला करके अपनी आर्थिक जो स्थिति उसको सुधार सकें। और अलग अलग तरह की स्कीम, बच्चे भूखे नहीं रहे उसके लिए उन्होंने स्कूलों में भी जो मिड डे मील, मतलब कि जो दिन मध्याह्न भोजन जिसको हम हिंदी में कहते हैं, कि जो गवर्नमेंट स्कूल में मिलता है तो उनको गवर्नमेंट के थ्रू उन बच्चों को भूखे न रहें इसलिए, और उनका पूरी तरह से जो विकास है, जो उनका जो बॉडी का जो डेवलपमेंट है पूरी तरह से हो सके, उसके लिए उनको दिन के खाने की व्यवस्था भी गवर्नमेंट के द्वारा। स्टूडेंट्स, आई होप you got the chapter. Please read it again carefully, and if you have any doubt, contact to me. Okay, see you again in the next video. Bye.